हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन के अंदर एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं और साथ ही में अगर आप उनको नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सप्लोरर पे क्लिक करूँगा और अब अगर आपको पता हो तो पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया था जिसका नाम दिया था चैप्टर 1। तो उसका नाम मुझे चैप्टर 4 देना था, लेकिन मैंने गलती से उसे चैप्टर 1 दे दिया था, तो इसे मैंने रीनेम कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसका नाम लिखेंगे एस्केप सीक्वेंसेस, एस्केप sequences.py। तो देखिए, एस्केप सीक्वेंसेस स्पेशल तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से आप पाइथन के कोड के अंदर किसी भी स्ट्रिंग में यूज़ करके आप उससे न्यू लाइन या फिर टैब या फिर बैकस्पेस देना हो तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन में वो कौन कौन से मेन एस्केप सीक्वेंसेस है जिन्हें हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो पहला तो है /n जो कि न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए, फिर है /t जिसकी मदद से हम वाइट स्पेसिस या फिर टैब बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे हम अगर टैब देना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर है /, तो इसकी मदद से आप स्ट्रिंग के अंदर बैकवर्ड स्लैश को राइट कर सकते हैं। फिर अगर आप स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लिखेंगे और एक सिंगल कोट लिखेंगे और ये सिंगल कोट प्रिंट करेगा। वैसे ही डबल कोट के लिए। तो ये 5 एस्केप सीक्वेंसेस है जो मेनली यूज़ होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इन सबको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट, और अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप डबल कोट के अंदर डबल कोट को नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हम ये काम करना चाहते हैं तो आप ये काम एस्केप सीक्वेंसेस की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखूँगा, हेलो वेलकम। अब अगर मैं इसे अब रन करूँ तो यहाँ पे मुझे एरर मिलने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे हमें एरर मिल चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक बैकवर्ड स्लैश लगाना है और वही काम मैं यहाँ पे भी करूँगा। अब इसे सेव करता हूँ और अगेन इसे रन करता हूँ। तो आप देखिए, हमारा आउटपुट था जो हेलो और डबल कोट के अंदर वेलकम, वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो आप इस तरह से एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करके डबल कोट या सिंगल कोट को प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिंगल कोट के लिए भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, अब इसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, सिर्फ सिंगल कोट। अब इसे रन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा सिंगल कोट में भी प्रिंट हो चुका है। अब बात करते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर की। तो इसे मैंने आपको थोड़ा पहले ही समझा दिया, मैंने ऊपर नोट डाउन पहले न्यू लाइन को किया था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम न्यू लाइन के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट और यहाँ पे लिखता हूँ बीबी और फिर बैकवर्ड स्लैश और एन लगा के लिखूँगा कोडर गाय। अब इसे सेव करता हूँ और अगेन रन करता हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पे बीबी है वो ऊपर वाली लाइन में आ रहा है और जो कोडर गाय है वो नीचे वाली लाइन में शिफ्ट हो चुका है। अगर यहाँ से मैं बैकवर्ड स्लैश एन हटा दूँ तो ये एक ही लाइन में आएगा। ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन में आ रहा है। तो अगर आप अपने स्ट्रिंग में न्यू लाइन को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैकस्लैश एन को यूज़ कर सकते हैं।
देखिए ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब बात करते हैं टैब की। तो उसके लिए हमें वैसे ही BB और फिर \T। अब अगेन इसे रन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमें BB और कोडर के बीच में थोड़ी सी स्पेस मिल गई है। अब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर 4 स्पेसेस मिलके एक टैब बनती है। तो यहाँ पे एक टैब ऐड हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ पे \, को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल तरीके से लिखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक वार्निंग मिलेगी। तो देखिए अभी ये सक्सेसफुली रन हो गया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन आपको यहाँ पे \/ लिख के ही \/ को प्रिंट करवाना है। तो इसे मैं \/ करके सेव कर रहा हूँ। अब अगेन इसे रन करता हूँ। तो देखिए हमारा जो \/ था उसमें कोई वार्निंग भी अब शो नहीं हो रही है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप इन एस्केप सीक्वेंस को ही प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने स्ट्रिंग में तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख के फिर कुछ स्ट्रिंग डालूँ और \n लिख के वर्ड यहाँ पे लिख दूँ और अगर अब इसे रन करूँ तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग था उसमें हेलो और वर्ड ये दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हुए हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे। हम क्या चाहते थे कि ये जो \n है वो भी हमारे स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे एक और \। अब इसे सेव करेंगे और अगेन रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो \n था वो भी प्रिंट हो चुका है। और यही चीज़ आप \t के साथ भी कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे T कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा \t भी प्रिंट हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे \/ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4 \/ को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ \/ और यहाँ पे 1 2 3 4 ये ऐड कर दिया। अब इसे रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे \/ ऐड हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ \/ लिखते तो उससे सिर्फ एक ही \/ प्रिंट होता, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस बात से क्या मीनिंग निकलता है कि अगर आपको \/ प्रिंट करवाना है तो आप 4 \/ लिखेंगे। अगर आपको 4 \/ लिखवाना है तो आप 8 \/ लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ पे 4 \/ प्रिंट हो गए। देखिए यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे टोटल 4 \/ प्रिंट हो चुके हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पाइथन में कितने तरह के एस्केप सीक्वेंसेस आते हैं जिनकी मदद से आप स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने google.com को ओपन कर लिया है और अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एस्केप सीक्वेंसेस इन पाइथन। तो यहाँ पे हमें एक वेबसाइट मिलेगी w3schools.com से। तो इसे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक चार्ट मिल चुका है। तो ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस है जो कि पाइथन के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये जो मेन थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिए हैं, जैसे कि ये टैब, सिंगल कोट, \, न्यू लाइन, और ये है वो ऑक्टल वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। तो इन सबको बारी बारी से चेक करके आप देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि पाइथन के अंदर एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।